षष्ठीदेवी नमस्तुभ्यं सूतिकाग्रहशालिनी पूजिता परमा भक्त्या दीर्घमायु प्रयच्छ मे। राधे राधे मित्रों, आज पुनः एक नया विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। आजकल मित्रों हम संस्कारों पे बात कर रहे हैं, पर आज संस्कारों से थोड़ा सा हटके है, संस्कारों के बीच का ही ये विषय। तो इस विषय को भी छूते हुए हम आगे संस्कारों पे चर्चा करेंगे। आगे का जो संस्कार है वो नामकरण संस्कार है, उस पे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पूर्व जो ये बात हम करने जा रहे हैं ये है षष्ठी महोत्सव के बारे में। मित्रों, षष्ठी महोत्सव सभी प्रांतों में और सभी प्रदेशों में मनाया नहीं जाता। कहीं कहीं मनाते हैं षष्ठी महोत्सव, कहीं कहीं इसका रूप भी अलग अलग तरह से लोग मनाते हैं। पर विशेष करके छठी उत्सव काफ़ी प्रदेशों में हमने देखा कि छठी उत्सव जो है काफ़ी प्रदेशों में मनाया जाता है। ये षष्ठी उत्सव क्या है बंधुओं? ये षष्ठी उत्सव माँ भगवती षष्ठी के पूजन का उत्सव है। और ये षष्ठी कौन है? हम लोग मनाते तो हैं, इन चीज़ों को करते तो हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता ये सब हैं कौन और हम किस लिए इसको करते हैं। इसलिए मैं विशेष करके प्रयोजन मेरा यही है कि आप तक इसकी जानकारी पूर्ण रूप से हम इसको क्यों मनाते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो षष्ठी देवी है ना बंधुओं, ये बालकों की अधिष्ठात्री देवी है। जन्म के 6वें दिन षष्ठी महोत्सव मनाया जाता है। इसमें कोई विशेष तिथि वार का महत्व अलग से नहीं होता है। जिस दिन बालक जन्म लेता है उसके जो 6वां दिन है उसी दिन षष्ठी महोत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के आपने अंदर श्रवण किया होगा, षष्ठी महोत्सव भगवान कृष्ण के यहाँ भी मनाया गया। और इसके अंदर मंत्र आता है, भगवती षष्ठी देवी जो है वो भगवान कृष्ण की भी रक्षा करती है। ये षष्ठी देवी जो है भगवान कृष्ण की भी रक्षा करती है। इसलिए इस देवी को कहते हैं शैशव, जो बालक होते हैं शिशुओं की अधिष्ठात्री ये देवी है षष्ठी। और बालकों का भरण पोषण करती है, विशेष करके बच्चों के अरिष्ट का नाश करती है ये देवी। जो बचपन के अरिष्ट होते हैं ना, सूतिका ग्रह के या छोटे के समय के, उन अरिष्टों को ये षष्ठी देवी दूर करती है। इस षष्ठी उत्सव में अशौच नहीं लगता है, इसलिए उस दिन पूजन पाठ इत्यादि किया जाता है। बंधुओं, ये षष्ठी देवी जो है ना, श्रीमद् देवी भागवत के अंदर इसका वर्णन आता है षष्ठी देवी का। ये जो षष्ठी देवी है ये मूल प्रकृति के 6ठे अंश से उत्पन्न होने के कारण इसको षष्ठी देवी कहते हैं। आद्या जो शक्ति है ना, हमारी मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा आदिशक्ति पराम्बा, मूल प्रकृति जिसको कहते हैं, उसके 6ठे अंश से उत्पन्न होने के कारण इसको षष्ठी देवी कहते हैं। और ये जो षष्ठी देवी है ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। मन से ब्रह्मा जी ने इस षष्ठी देवी को उत्पन्न किया था। मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं ना मेरी माया दुरत्या, तो ये भगवान विष्णु की भी माया है। ये भगवान विष्णु की माया है, वही ये षष्ठी देवी है। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होती, मूल प्रकृति का ये 6ठा अंश है। और यही देवी भगवान कार्तिकेय, जो भगवान शंकर जी है ना, शंकर जी के 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। वैसे तो आपने शायद सुना कि नहीं सुना, कार्तिकेय जी की शादी होती है इन्हीं षष्ठी देवी के साथ। घर में कोई भी हमारा पूजन पाठ होता है उसमें 16 मातृका का पूजन करते हैं। उन 16 मातृकाओं में इन देवी को देवसेना नाम से कहा जाता है। देवसेना नाम से इस देवी का पूजन होता है। वही षष्ठी देवी कौन है? भगवान कार्तिकेय की प्रिया है, कार्तिक की पत्नी है। और ये षष्ठी देवी बालकों को पूतना आदि जो बाधाएं होती हैं ना बचपन की, पूतना आदि जो राक्षसियाँ होती हैं जो बालकों को लग जाती हैं, उनसे रक्षा करती है। लिखा है, रक्षितो पूतना दिव्यो नंद गोपसुतो यथा तथा में बालकम पाहि दुर्गे देवी नमोस्तुते। यानी रक्षितो पूतना दिव्यो, जो पूतनादि बाधाएं होती हैं सूतिका के समय में या बचपन में, उनसे बालकों की रक्षा करने वाली हे देवी
मेरे बालक की भी रक्षा करो। हे दुर्गे देवी, मैं आपको वंदन करती हूँ। बंधुओं, ध्यान देने वाली बात ये होती है कि बालक के जन्मदिन जात कर्म संस्कार किया जाता है। उस दिन भी बालक का अरिष्ट होता है, अरिष्ट वाला दिन होता है, वो बालक के लिए खतरे वाला दिन होता है। पहला दिन और छठवां दिन, षष्ठी वाला जो दिन है ना, ये बालारिष्ट का दिन है, पहला दिन और षष्ठा दिन। इसलिए पहले दिन तो जात कर्म इत्यादि करके बालक की रक्षा की जाती है, और छठवें दिन ये जो षष्ठी महोत्सव मनाया जाता है, इसमें भगवती षष्ठी का पूजन किया जाता है, और भगवती षष्ठी की आराधना करके माँ से प्रार्थना की जाती है कि बालक की रक्षा करें। इसलिए भूत प्रेतादि ग्रहों से बालक के प्रथम दिन, छठवें दिन रक्षा करने वाली कौन है? वो है षष्ठी मैया, छठी देवी, षष्ठी देवी। उन्हीं कार्तिक पत्नी षष्ठी का पूजन किया जाता है। मित्रों, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्या करें? उस दिन रात्रि के समय में पूरे सूतिका ग्रह को दीप से, धूप से, अग्नि से, और कोई द्वार पे हथियार रख करके और बाहर, दरवाजे के बाहर सरसों डाल दिया जाए। दरवाज़ा जो होता है ना द्वार, उसके बाहर पे सरसों को बिखेर दिया जाए। इससे भी रक्षा होती है, और ये सब वर्णन आता है उसमें। और उसके बाद ये बच्चों की आपने देखा होगा, बच्चे कभी हंसते रहते हैं, कभी अचानक में रोने लगते हैं, कभी अपने आप खिलखिलाने लगते हैं। ये सब क्या है? ये षष्ठी देवी ही उन बालकों के सोए हुए में भी उनको सपने, अनेकों प्रकार के सपने दिखाती है, उनका मनोरंजन भी करती है। कभी हंसाती है, कभी गुदगुदाती है इनको, कभी बच्चे बोलने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। ये सब कौन करता है? ये वही षष्ठी देवी उन बालकों की हर तरह से रक्षा करती है। इसलिए हमारा कर्तव्य उस भगवती की आराधना करके उस बालक की रक्षा के लिए उससे प्रार्थना किया जाए। तो जिस दिन ये छठे दिन ये षष्ठी महोत्सव मनाया जाता है, उस दिन क्या करते हैं? उस दिन गोमय की, इस देवसेना भगवती षष्ठी की, प्रद्युम्न जी की और स्कंद कार्तिक स्वामी की गोमय की मूर्तियां बनाई जाती हैं। सायंकाल के समय में ये पूजन होता है। इसलिए सायंकाल का जैसे समय बीतता है, वैसे ही इनकी सुंदर मूर्ति बनाई जाती हैं। अब अलग अलग जगह की अलग अलग रीतियाँ भी, कुछ अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह बनाई भी जाती हैं। पर सायंकाल के समय में चौकी में मध्य में देवसेना, स्कंद जी और प्रद्युम्न जी, इन तीनों की मूर्ति बहुत सुंदर सजा करके, देवसेना भगवती की जो मूर्ति है षष्ठी देवी की, उसके कानों में दुर्वा के कुंडल और शरीर में 16, उसको कौड़ी बोलते हैं, वो कौड़ी चिपकाई जाती है, 16 कौड़ी लगाई जाती हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके। और फिर 8 दीपक जलाए जाएं, तीनों को बहुत सुंदर श्रृंगार से अलंकृत किया जाए। उसके बाद ये अंदर स्थापना की, द्वार के बाहर आए, द्वार पे भगवती द्वार मातृका का स्मरण किया जाए, भगवान गणेश का स्मरण किया जाए। द्वार मातृकाओं का अक्षत पुंजों पे, 16 पुंजों पे, 7 पुंजों पे, क्षमा करना, 7 पुंजों पे द्वार मातृकाओं का द्वार पे पूजन किया। उसके बाद अंदर आ गए। अंदर आने के बाद फिर ब्राह्मण के द्वारा विधि विधान से भगवान गणेश का पूजन होता है और मातृकाओं का पूजन होता है, नांदी श्राद्ध होता है। उसके बाद 6 जो कृतिकाएँ हैं, कार्तिक स्वामी की जो माताएं हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, वो 6 कृतिकाएँ होती हैं। उन 6 कृतिकाओं का, इसलिए उनका नाम कार्तिक पड़ा, शिव पुराण के अंदर कथा आती है। उन 6 कृतिकाओं का पूजन किया जाता है, वो कार्तिक स्वामी की माता हैं। और उसके बाद विधि विधान से भगवती षष्ठी देवी का पहले ध्यान करते हैं, फिर पूरा षोडशोपचार उनका पूजन होता है और उन माँ भवानी से प्रार्थना की जाती है, जय देवी जगन मातर जगदानंदकारिणी प्रसीद मम कल्याणी महाषष्ठी नमोस्तुते। यानी हे भगवती देवी, हे जगन की माता, जगत को आनंद देने वाली, जगत का कल्याण करने वाली माँ, मैंने आपका पूजन किया, आप प्रसन्न हो मेरे पूजन से। हे महाषष्ठी देवी, मैं आपको वंदन करता हूँ, मेरे बालक बालिका की आप अच्छी तरह से रक्षा करना। ऐसे माँ भगवती षष्ठी से प्रार्थना की जाती है। विधिवत बहुत दिव्य ये विस्तार से पूजन किया जाता है।
और बालक की रक्षा के लिए माँ भगवती षष्ठी से प्रार्थना की जाती है। तो माँ भगवती षष्ठी बालक की रक्षा करती है। ये जो है षष्ठी महोत्सव ये भगवान कृष्ण के यहाँ भी मनाया गया और आज भी हमारे भारत के प्रदेशों में कई जगह कई प्रदेशों में इस षष्ठी उत्सव को मनाते हैं। मेरा यही बताने का भाव था कि ये षष्ठी देवी कौन है, किसकी पत्नी है, इनके पूजन से क्या होता है, यही भाव मेरा समझाने का था, ताकि आप जिनको जानकारी नहीं है इन चीज़ों के बारे में वो कम से कम जाने कि हम ये क्या करते हैं। छठे दिन ये षष्ठी महोत्सव ही हम मनाते हैं और इसी भगवती षष्ठी का पूजन मूल प्रकृति के जो छठे अंश से उत्पन्न हुई उनका हम पूजन करते हैं, उन भगवती का हम पूजन करते हैं और उसके बाद फिर उनकी आराधना करके बालक की दीर्घायु की कामना करते हैं। इस तरह से हम भी जब षष्ठी उत्सव अपने घर में मनाएं इसी तरह से हम पूजन करें। योग्य ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण को बुला करके विधिवत पूजन कराया जाए या फिर जैसे आपके यहाँ की देश काल परिस्थिति और जैसी रीति प्रदेश की है आपकी कुलम परंपरा है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। शायद आपको जानकारी अच्छी लगे। अब आगे का वीडियो फिर आपको जो नामकरण संस्कार है उस पर मैं आपको इसके बाद वीडियो बहुत जल्दी आपके बीच में आऊँगा। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा और वीडियो अच्छा लगे आपको, अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है आचार्य देवेंद्र गिरिधर, तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों से भी इसको शेयर करके ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जान सकें। इस जानकारी को शेयर करने में भी आप कंजूसी मत करिएगा। पुनः बहुत जल्दी आपके बीच नई जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक आपको राधे राधे।